पहले समाजवादी पार्टी में रहे, उसके बाद समाजवादी पार्टी में मेहनत की, लेकिन फिर अचानक से 2022 के विधानसभा चुनाव में उनका टिकट काटा गया। फिर बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े और दमदार से चुनाव लड़े। जिस तरीके से चुनाव लड़ना चाहिए उस तरीके से चुनाव भी लड़े। खूब चर्चा बटोरी, खूब चर्चाओं में रहे। जिला सहारनपुर की ऐसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़े जो काफ़ी चर्चाएँ थी, काफ़ी चर्चाओं वाली सीट थी। एक रीजन तो ये कि 4 बार के विधायक है थे वहाँ पर डॉक्टर धर्म सिंह सैनी साहब। दूसरी चर्चा ये कि नौजवान लड़का समाजवादी पार्टी से लगातार मेहनत कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं हो पाया डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी का, फिर ऐन वक्त पर समाजवादी पार्टी में एंट्री मारी और डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ाया। जो मेहनत थी वो ख़त्म। जिन्होंने 5 साल लगातार मेहनत की समाजवादी पार्टी में वो ख़त्म। लेकिन फिर ऐन वक्त पर कार्यकर्ताओं ने फैसला किया और साहिल खान ने लोगों से पूछा उस समय कि भैया हम लोगों को अब क्या निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं की मीटिंग के बाद उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया। फिर चुनाव का टाइम आ गया और चुनाव लड़े। चुनाव में वोट भी अच्छी खासी मिली, लेकिन समाजवादी पार्टी की लहर होने के कारण समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट भी दूसरे नंबर पर रहा और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत गई। फिर लगातार चर्चाओं में रहे। फिर गरीब लड़कियों की शादी कराना, गरीब लोगों की मदद करना। फिर चुनाव आ गया नगर पालिका और वे बहुजन समाज पार्टी में थे ही। उनके वालिद साहब जो पूर्व पालिका अध्यक्ष है नकुड़ के, उन्होंने मेहनत पूरी जमकर की, लेकिन वहाँ से भी टिकट नहीं हो पाया और फिर उनके वालिद साहब निर्दलीय चुनाव लड़े। फिर चुनाव अब है 2024 का और लोग ऐसा कह रहे हैं कि साहिल खान ने अब ठान ली है या तो उनके परिवार में से कोई चुनाव लड़ेगा या वे खुद चुनाव लड़ेंगे और जो भी चुनाव होगा उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। कारण बन जाता है चुनाव भी लड़ना। जब कार्यकर्ताओं की बात होती है, कार्यकर्ताओं के संपर्क में नेता रहते हैं, कार्यकर्ता जब जोर देते हैं ना अपने नेता के ऊपर, तो चुनाव लड़ना भी एक मजबूरी हो जाती है। आज साहिल खान निर्दलीय है, तरह तरह की चर्चाएं उठती है कि आज समाजवादी में जाएंगे, कल कांग्रेस पार्टी में जाएंगे। जैसी चर्चाएं होती है हम लोग सबसे पहले वीडियोस बनाते हैं, लेकिन आज तो चर्चाएं एक अलग सी है। और चर्चा हो भी क्यों नहीं। जब मैंने 1 महीने पहले इंटरव्यू लिया था तो इंटरव्यू में साफ बोल दिया था साहिल खान जी ने कि हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के साथ, हम लोग अपने लोगों के साथ मीटिंग करने वाले हैं और बहुत जल्द आगे का फैसला करने वाले हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि 10-12 दिन पहले मीटिंग बुलाई और साहिल खान ने अपने लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से पूछा कि अब आगे का निर्णय क्या है। लेकिन निर्णय तो नहीं निकल पाया, लेकिन एक चीज़ तो कंप्लीट हो गई है। जिस तरीके से वे मैदान में उतर चुके हैं ना, तो इससे लग रहा है कि लोकसभा की तैयारी करने में लगे हैं। अब ये बात देखने की होगी कि पार्टी में कौन सी के संपर्क में चल रहे हैं। क्या फिर निर्दलीय ही चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्या साहिल खान के दिमाग में यह बात आ गई है कि जिन लोगों ने उनके साथ धोखा किया है, जिन पार्टी के नेताओं ने उनके साथ धोखा किया है, क्या उनको सबक सिखाने में लग गए हैं? क्योंकि एक विधानसभा का चुनाव होता है, एक लोकसभा का चुनाव होता है। विधानसभा का तो एक में ही मेहनत करनी पड़ती है, लोकसभा में तो 5 विधानसभा आती है, उनमें मेहनत करनी पड़ती है। क्या चल रहा है साहिल खान के दिमाग में? क्या पार्टी में कौन सी जाने वाले हैं? क्या पार्टी कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं? क्या पार्टी समाजवादी ज्वाइन करने वाले हैं? क्या राष्ट्रीय लोकदल में जाएंगे? क्योंकि जिस विधानसभा से वे आते हैं उस विधानसभा का लोकसभा क्षेत्र पड़ता है कैराना, और कैराना में राष्ट्रीय लोकदल का अच्छा खासा दबदबा है। तो क्या राष्ट्रीय लोकदल में जाएंगे या फिर किसी पार्टी में जाएंगे? आप अपनी राय जरूर बताना। मिलता हूँ किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।